हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। क्यों है चिकन पॉक्स वैक्सीन जरूरी? क्या चिकन पॉक्स वैक्सीन हमें अपने बच्चों को लगवानी चाहिए या उस वैक्सीन के बिना भी काम चल सकता है? आज इस वीडियो में आपको इन सब बातों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं चिकन पॉक्स, जिसको सिंपल हिंदी भाषा में माता भी बोलते हैं, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ही नॉर्मली देखी जाती है। बच्चों में माता होती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ छोटा मोटा इन्फेक्शन है, माता हो गई, कुछ दिन दाने आते हैं शरीर पर, ठीक हो जाते हैं कुछ दिन बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट फिर ये सोचते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इस वैक्सीन को लगवाने की, बहुत महंगी वैक्सीन आती है, लगता है वैसे इतनी महंगी नहीं है बट फिर भी 1500 से 2000 रुपये के बीच में वैक्सीन आती है। तो ज़रूरी है कि हमें ये वैक्सीन अपने बच्चे को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो पहले तो हम जान लें चिकन पॉक्स है क्या। चिकन पॉक्स यानी जो माता है उसमें सबको पता है कि शरीर में थोड़े थोड़े दाने निकलते हैं, पूरे शरीर में दाने होते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग या जिसे खुजली कहते हैं वो हो सकती है बॉडी में, फीवर आ सकता है और नॉर्मली 10 से 15 दिन ये बीमारी चलती है और उसके बाद वो दाने धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बच्चा ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। बट कभी आपने सोचा है उन 10 दिन में बच्चे का क्या होता है? पहली बात, वो बच्चा कितना परेशान होता है, उसको पूरे शरीर में दाने होते हैं, पूरे शरीर में उसको इतनी इंटेंस इचिंग होती है, उसको फीवर आता है, भूख नहीं लगती बच्चे को, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, वो यह बीमारी दूसरे घर में किसी को भी, क्योंकि हम यह एक बीमारी जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये छूने से फैलता है, तो ये बीमारी वो किसी दूसरे को भी फैला सकता है अपने घर में, किसी दूसरे बच्चे को या किसी बड़े को भी फैला सकता है। उसको अलग रखना पड़ता है। हम ये बोलते हैं कि 10 दिन आप बच्चे को अलग रखो। वो आप ये सोचिए कि इन 10 दिनों में बच्चे को कितना मेंटल ट्रॉमा होता है, जिस बीमारी को हम छोटी सी बीमारी सोचते हैं उस बीमारी के कारण। तो जो ये इस सिंपल वैक्सीन से अगर हम इस बीमारी को बचा सकते हैं तो क्यों ना लगवाएं। दूसरा रीज़न, अगर ये बीमारी, मैं मानता हूँ छोटे बच्चों के ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में हाँ हो सकता है कि वो 10-15 दिन में ठीक हो जाए, बट 10% केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि यह बीमारी बहुत ही घातक रूप ले सकती है, बहुत ही सीवियर डिजीज़ के रूप में प्रेजेंट कर सकती है। बच्चे को इवन निमोनिया कोज कर सकती है, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार कहते हैं, दिमाग में जाके दिमाग का इन्फेक्शन कर सकती है, पूरे शरीर में दाने बढ़ के उसको स्किन इन्फेक्शन कर सकती है, ये सारी चीज़ कर सकती है। क्या ये रिस्क अपने बच्चे के लिए हम ले सकते हैं? और ये बीमारी अगर किसी को बच्चे के टाइम नहीं हुई, मतलब अपने चाइल्डहुड में नहीं हुई, अगर किसी को एडल्टहुड में जाके यानी बड़े किसी इंसान को होती है चिकन पॉक्स, तो यह बीमारी जो बच्चों में एक सिंपल बीमारी हो सकती है ज़्यादातर केसेस में, बड़ों में यह बहुत ही ज़्यादातर केसेस में बहुत ही सीवियर डिजीज के रूप में प्रेजेंट करती है। उनको इस बीमारी से नॉर्मली लक्षण जो मैं कहूँगा तो बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घातक लक्षण कहूँगा मैं, घातक लक्षण होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत ज़्यादा चांस होता है निमोनिया होने के, बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है बच्चों के मुकाबले। तो तीसरी चीज़, अगर ये बीमारी प्रेग्नेंट वीमेन को होती है, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को, तो उनके लिए यह बीमारी बहुत ही घातक हो सकती है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि यह बीमारी उनके बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। यह अगर मदर को चिकन पॉक्स होता है तो यह उसके चिकन पॉक्स मदर के थ्रू उसके न्यूबॉर्न बेबी को भी जा सकता है और उस बच्चे को भी चिकन पॉक्स हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम चिकन पॉक्स हो जाए तो बच्चे के अंदर बहुत सारी और प्रॉब्लम कोज कर सकता है, अंदर ही पेट के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। चौथी जो चीज़ है चिकन पॉक्स से, सबको पता है कि लगता है कि हाँ चिकन पॉक्स एक बार होता है, उसके बाद ज़िंदगी में दोबारा नहीं होता। अगर किसी को कहते हैं कि अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया, माता हो गई, तो उसको दोबारा नहीं होगी। बट क्या हाँ प्रॉब्लम खत्म हो जाती है? एक बार चिकन पॉक्स हो गया, ठीक ठाक निकल के खत्म हो गई प्रॉब्लम? सबको पता है हर्पीस का नाम सबने सुना है। सबको पता है कि हर्पीस कितना पेनफुल कंडीशन है और यह भी एक चिकन पॉक्स का ही कॉम्प्लिकेशन है। जिनको कभी चिकन पॉक्स हुआ होता है जन्म में, जब मतलब बचपन में या कभी एडल्टहुड में, उनको अपनी पूरी लाइफ में कभी भी रिस्क है, एटलीस्ट कहते हैं 50% रिस्क होता है कि कभी भी उनको अपनी लाइफ में चिकन पॉक्स की वजह से हर्पीस हो सकता है। हर्पीस की वजह से कितना पेनफुल कंडीशन होती है, कितना इंसान परेशान होता है, फिर डॉक्टर के पास भागो, उसका ट्रीटमेंट लो। तो अगर ये सब चीज़ों को हम जानें तो हम मानेंगे कि चिकन पॉक्स जितना हम लाइटली लेते हैं उतनी लाइटली प्रॉब्लम नहीं है, और एक सिंपल वैक्सीनेशन से अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो क्यों ना प्रिवेंट करें अपने बच्चों को, बड़ों को, स्पेशली बच्चों को। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर बचपन में आप लगवा लेंगे तो वो ज़िंदगी भर उस बीमारी से प्रोटेक्ट रहेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वैक्सीन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि हमारे मतलब सरकारी जो टीकाकरण होता है उसमें ये कवर नहीं होता है चिकन पॉक्स। ये वैक्सीन आपको प्राइवेट सेक्टर में ही लगवाना पड़ेगा किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर से। और हाँ, ये वैक्सीन थोड़ा पैसों में आता है, आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, बट ये मेरा ये मानना है कि यह चार्ज
जो इस बीमारी के जो प्रॉब्लम्स कोज करता है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। आई विल रिकमेंड कि सबको ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाना चाहिए। स्पेशली ये वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो मैं आपको बता दूं, 15 महीने से ऊपर के बच्चों को ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, वहाँ से शेड्यूल स्टार्ट होता है। और अप टू 15 साल 20 साल तक के बच्चों को आप लगवा सकते हैं। आप अगर एडल्ट हैं, अगर आपको एक्सेस अपनी केयर रखनी है तो भी आप लगवा सकते हैं, बट स्पेशली बच्चों को 15 महीने से लेके 15 से 20 साल तक के बच्चों को आप ये वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। अगर आप कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं जो कि रेगुलर किसी चिकन पॉक्स के पेशेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं या फिर और कोई हेल्थ केयर वर्कर हैं, तो भी उसको ये वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। फीमेल्स में स्पेशली इसलिए मैं बोलूँगा लगवाना चाहिए क्योंकि वो प्रेगनेंसी के टाइम उनको अगर चिकन पॉक्स होता है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको जरूर लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन, और अपने परिवार को आप उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्टर से प्लीज़ आप इस वैक्सीनेशन के लिए अपने बच्चे के लिए कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे इस वैक्सीनेशन के फ़ायदे और नुकसान आप डिटेल में फिर से जान सकते हैं। और आई विल होप कि आप ये वैक्सीनेशन अपने बच्चों को जरूर कराएं और उनको चिकन पॉक्स जैसी बीमारी से प्रोटेक्ट करें। स्टे हेल्दी। थैंक यू।